प्रेम इस पूरे अस्तित्व का सबसे सघन और अनसुलझा रहस्य है। यह कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जो दूर से सुनाई दे जाए। यह तो एक अत्यंत मौन, गहरी और शांत अवस्था है। यह कभी ढोल पीट कर नहीं आता। यह तो ऐसे आता है जैसे सुबह की ओस चुपचाप पत्तों पर उतर आती है और किसी को खबर भी नहीं होती। विशेष रूप से स्त्री के हृदय की बात की जाए तो वो एक अगाध सागर की तरह है, ऊपर से बिल्कुल शांत, लेकिन भीतर अनगिनत लहरें हिलोरे ले रही होती हैं। स्त्री का यह मूल स्वभाव है कि वह वहां भी पूरी तरह से मौन रह जाती है जहां उसका हृदय चीख चीख कर बहुत कुछ कहना चाहता है। और यही वह सबसे बड़ी उलझन है जिसके कारण अनगिनत लोग अपना पूरा जीवन यह समझे बिना ही व्यतीत कर देते हैं कि कोई हृदय उनके बहुत करीब आना चाहता था, उनके और अपने बीच की सारी दूरियों को सदा के लिए मिटा देना चाहता था। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य हमेशा शब्दों का आदी रहा है। उसे लगता है कि कोई स्पष्ट घोषणा होगी, कोई सीधा आमंत्रण मिलेगा, कोई बहुत मुखर होकर अपने प्रेम को स्वीकार करेगा। लोग इसी प्रतीक्षा में अपना जीवन बिता देते हैं, जबकि प्रेम उनके बिल्कुल सम्मुख मौन इशारों का एक नन्हा सा दीपक जलाए पूरी खामोशी और शांति के साथ खड़ा रहता है। इस मौन के पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान और जीवन का एक बड़ा तो सत्य छिपा है। प्रश्न उठता है कि आखिर यह खामोशी क्यों, यह रहस्य क्यों? इसे समझने के लिए हमें प्रकृति के उस आदिम स्वरूप को समझना होगा जहां से स्त्री और पुरुष की ऊर्जा बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में बहती है। पुरुष की जो चेतना है वह बहुत आक्रामक और मुखर होती है। वह जीतने में विश्वास रखता है, वह घोषणा करने में विश्वास रखता है। वह उस यात्री की तरह है जो किसी के द्वार पर जाकर जोर से दस्तक देता है। लेकिन स्त्री की चेतना बिल्कुल भिन्न है। वह आमंत्रण है, वह पुकार नहीं है। वह केवल अपने हृदय की खिड़की खोलकर छोड़ देती है। अब जो व्यक्ति अपने जीवन की आपाधापी में इतना अंधा हो चुका हो कि उसे वो खुली हुई खिड़की दिखाई ही ना दे, तो वह जीवन भर इसी भ्रम में जीता रहेगा कि उस घर के भीतर कोई है ही नहीं। जब कोई स्त्री भीतर ही भीतर किसी के प्रति एक गहरा आकर्षण अनुभव करती है तो वह कभी भी बाजार में खड़े होकर उसकी घोषणा नहीं करती। उसका सबसे पहला और सबसे गहरा प्रयास यह होता है कि वह बहुत ही सूक्ष्म तरीके से यह जांचे कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है क्या वो उसकी उस बिना बोली गई भाषा को, उस गहरी खामोशी को पढ़ने की चेतना रखता है या नहीं। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बस छीन लिया जाए या पा लिया जाए। प्रेम तो एक बहुत गहरी पुकार है, समझे जाने की एक अनंत प्यास है। जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे बैठकर हल किया जाए। यह तो एक अछूता रहस्य है जिसमें बस डूब जाना होता है। इस पूरे नाटक को तुम प्रकृति के एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझ सकते हो। तुमने किसी घने जंगल में खिलने वाले किसी सुंदर फूल को देखा होगा। जब वो फूल खिलता है तो क्या वह आवाज लगाकर राहगीरों को बुलाता है? क्या वह शोर मचाता है कि मैं खिल गया हूं, आओ और मेरे पास बैठो? बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपनी पूरी सहजता के साथ खिल जाता है। उसकी सुगंध हवाओं में चुपचाप बहने लगती है। अब जो व्यक्ति भीतर से जागा हुआ है, जिसकी चेतना थोड़ी भी संवेदनशील है, जिसके नथुने इस अस्तित्व की गंध को पकड़ सकते हैं, वह आंख बंद करके भी उस फूल तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से बिल्कुल सोया हुआ है, जो अपने ही विचारों के अंतहीन शोर में बहरा हो चुका है, जिसके मन में हजार तरह की चिंताएं और गणनाएं चल रही हैं, वह उस खिले हुए फूल के बिल्कुल पास से होकर गुजर जाएगा और उसे भनक भी नहीं लगेगी कि उसने जीवन का कितना बड़ा खजाना अपने ही हाथों से खो दिया। स्त्री की जो ऊर्जा है वह बिल्कुल उसी फूल की तरह काम करती है। वह अपने चारों ओर एक अदृश्य सुगंध फैलाती है। वह बार बार अपनी उपस्थिति के बहुत नाजुक इशारे भेजती है, लेकिन उन इशारों को पकड़ने के लिए बाहर की इन चमड़े की आंखों की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए भीतर का एक बहुत शांत और ठहरा हुआ मन चाहिए। आज के समय में यही ठहराव सबसे दुर्लभ वस्तु हो गई है। मनुष्य अपने ही बनाए हुए शोर में इतना खो गया है कि वह किसी दूसरे मनुष्य की ऊर्जा के कंपन को महसूस ही नहीं कर पाता। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बहुत बड़ी सावधानी की भी आवश्यकता है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराहट का अर्थ प्रेम नहीं होता। कई बार एक साधारण सी बातचीत को लोग बहुत बड़ी निकटता मान बैठते हैं।
किसी के थोड़े से अपनेपन को लोग बहुत गहरा आकर्षण समझ लेते हैं। इस ब्रह्मांड में इशारों को समझना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी अपने मन के बुने हुए जालों और भ्रमों से बाहर निकलना भी है। मनुष्य का अहंकार बहुत ही चालाक है। वह हमेशा वही देखना और सुनना पसंद करता है जो उसकी अपनी मान्यताओं को बड़ा करता हो। वह सत्य को नहीं देखता, वह केवल अपनी इच्छाओं का प्रक्षेपण करता है। प्रेम के इस बहुत ही कोमल और पवित्र क्षेत्र में यह अहंकार कई बार ऐसी गहरी चोट दे जाता है जिसकी पीड़ा जीवन भर नहीं मिटती। इसलिए एक बहुत ही साक्षी भाव से, एक दृष्टा की तरह उन सूक्ष्म घटनाओं को देखना होता है जो तब घटित होने लगती हैं जब कोई हृदय वास्तव में तुम्हारे लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोलने लगता है। यह एक बहुत ही लंबी और सुंदर यात्रा है जिसके कई अलग अलग पड़ाव हैं। बाहर से देखने पर यह पड़ाव बहुत ही रोजमर्रा की घटनाओं जैसे लगते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि उनके नीचे भावनाओं की एक पूरी की पूरी नदी अपना रास्ता बना रही है। अचरज की बात तो यह है कि लोग इन घटनाओं को रोज घटते हुए देखते हैं, फिर भी उनकी आत्मा उस सत्य को नहीं पकड़ पाती। इस मौन यात्रा की जो सबसे पहली आहट होती है वह इतनी साधारण होती है कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। लोगों को लगता है कि यह तो बस एक औपचारिकता है, लेकिन याद रखना, इस अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य हमेशा बहुत ही मामूली और साधारण सी दिखने वाली चीजों के ठीक पीछे छिपे होते हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी विशेष काम के उलझने लगे और बेवजह बातचीत करने के बहाने तलाशने लगे, तो वहां थोड़ा रुक कर बहुत शांति से देखना चाहिए। वह व्यक्ति उन व्यर्थ के शब्दों के माध्यम से कुछ ऐसा कहने का प्रयास कर रहा है जिसे सीधे सीधे कहने की हिम्मत वह अभी नहीं जुटा पा रहा है। जहां शब्द हार जाते हैं वहां मनुष्य का मौन और उसका आचरण धीरे धीरे सब कुछ कहने लगता है। थोड़ा सा विचार करो, अगर किसी को तुम्हारे भीतर कोई रस नहीं है तो वह केवल काम की बात करेगा। उसके लिए तुमसे बोलना एक जिम्मेदारी होगी, एक बोझ होगा। वह अपनी बात जल्दी से खत्म करेगा और अपने रास्ते चला जाएगा। लेकिन जब किसी के हृदय में तुम्हारे लिए एक अनदेखी सी उत्सुकता जन्म लेने लगती है तो बातचीत का स्वरूप ही बदल जाता है। तब वे शब्द केवल सूचना देने का कोई साधन नहीं रह जाते, बल्कि वे दो आत्माओं के बीच एक बहुत ही नाजुक सा पुल बनने लगता है। एक ऐसा पुल जो बहुत धीरे धीरे दो अलग अलग किनारों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। हो सकता है वह तुमसे कोई बहुत ही बचकाना सा सवाल पूछ ले जिसका जवाब उसे पहले से पता हो सकता है। वह मौसम की या किसी बहुत ही साधारण सी घटना की चर्चा छेड़ दे। बाहर से यह सब बहुत ही अजीब लग सकता है, लेकिन असली बात यह नहीं है कि चर्चा किस विषय पर हो रही है। असली बात यह है कि वह व्यक्ति अपनी इतनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और अपना समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दिशा में क्यों प्रवाहित कर रहा है। हम सबका जीवन समय के छोटे छोटे टुकड़ों से ही तो बना है। कोई भी व्यक्ति अपनी इस बहुमूल्य ऊर्जा को वहां कभी नहीं बहाता नीच जहां उसकी आत्मा मौजूद ना हो। इस बात को बहुत ही गहराई से समझना होगा। कोई भी सीधा आकर यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। वह तो बस एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित सा वातावरण बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। वह यह परखता है कि क्या सामने वाला व्यक्ति केवल बाहरी शब्दों के शोर को सुन रहा है या वह उन शब्दों के बीच छुपी हुई उस गहरी खामोशी को भी पढ़ पा रहा है। इसलिए चर्चा का विषय कभी मायने नहीं रखता। मायने केवल वह निरंतर बना हुआ संपर्क रखता है। विषय तो रोज नए आते रहेंगे, लेकिन वह जो जुड़ने की एक गहरी प्यास है वह लगातार बनी रहती है। यही निरंतरता उस अचेतन मन की गहराई में चल रही एक बहुत बड़ी हलचल का प्रमाण है। तुमने जीवन में अक्सर देखा होगा कि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जिसे तुम में कोई रुचि नहीं है तो वह बातचीत बहुत जल्दी सूख जाती है। उसके जवाब बहुत छोटे होते हैं, उसमें कोई रस नहीं होता, कोई बहाव नहीं होता। लेकिन जब कोई तुम्हारे भीतर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए आतुर हो तो वहां एक कभी न खत्म होने वाला प्रवाह आ जाता है। एक बात खत्म भी नहीं होती कि दूसरी बात शुरू हो जाती है। एक सवाल के भीतर से दूसरा सवाल जन्म ले लेता है। ऐसा लगता है
जैसे भीतर ही भीतर उस संवाद को कभी ना मरने देने एक बहुत ही गहरी और अघोषित इच्छा काम कर रही है। मनोविज्ञान की दुनिया भी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से मानती है कि भावनाओं के जुड़ने की जो सबसे पहली सीढ़ी है वह यही लगातार बना हुआ संपर्क है। मन एक दूसरे को टटोलता है, एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करता है, और यह सब इसी संवाद के सुंदर बहाने से होता है। इसलिए जब बातचीत एक मजबूरी ना रहकर एक बहुत ही सुखद सी आदत में बदलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हवाओं का रुख बदल रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। केवल शब्द बोल देने भर से कोई अपना नहीं हो जाता। दुनिया में लोग सुबह से शाम तक ना जाने कितनी बातें करते हैं, पर उनके भीतर कोई प्रेम नहीं होता। इसलिए अब इस यात्रा का एक और बहुत गहरा आयाम खुलता है। यह वह अवस्था है जहां तुम केवल किसी की आंखों के सामने नहीं होते, बल्कि तुम उसकी चेतना में, उसके गहरे ध्यान में उतरने लगते हो। और जब किसी का ध्यान तुम पर पूरी तरह से केंद्रित होने लगे तो यह जीवन एक बहुत ही अद्भुत मोड़ ले लेता है। बातचीत करना एक बात है, लेकिन किसी की स्मृति का हिस्सा बन जाना बिल्कुल अलग बात है। हम हर दिन हजारों शब्द सुनते हैं, सैकड़ों चेहरों से मिलते हैं, बहुत सी घटनाओं को देखते हैं, लेकिन शाम तक सब कुछ भूल जाते हैं। हमारी जो स्मृति है वह बहुत ही चयनात्मक होती है। वह केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को अपने खजाने में सहेज कर रखती है जिन्हें हमारा हृदय मूल्यवान मानता है। सोचो, तुमने महीनों पहले बातों ही बातों में अपनी किसी बहुत छोटी सी पसंद का जिक्र किया था। तुम्हें खुद भी याद नहीं कि तुमने कब और क्या कहा था, लेकिन एक दिन अचानक वह व्यक्ति तुम्हारी उसी पुरानी बात को तुम्हारे सामने रख देता है। वो तुम्हारी कोई बहुत छोटी सी आदत, कोई बहुत पुरानी दबी हुई इच्छा, या तुम्हारा कोई बीता हुआ अनुभव जो का त्यों याद रखता है। उस पल में अक्सर लोग बस मुस्कुरा कर बात टाल देते हैं, वे उसकी गहराई को नहीं पकड़ पाते। किसी इंसान का नाम याद रखना और किसी इंसान के अस्तित्व से जुड़ी हुई एक एक छोटी बात को याद रखना, ये दो बिल्कुल विपरीत दिशाएं हैं। जब कोई तुम्हारे कहे हुए एक एक शब्द को अपने भीतर एक बहुत ही कीमती धरोहर की तरह सहेजने लगे तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वह केवल तुम्हें अपने कानों से नहीं सुन रहा है, वह तुम्हें अपने पूरे अस्तित्व से पी रहा है, वह तुम्हें अपने भीतर उतार रहा है। उसका ध्यान केवल तुम्हारे बाहरी रूप रंग पर नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे उस असली व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है जो भीतर बैठा है। वह यह बहुत ही गहराई से समझना चाहता है कि तुम्हें किस बात से असली खुशी मिलती है, कब तुम उदास हो जाते हो, कौन सी चीज तुम्हें भीतर तक सुकून देती है। यह जो जानने की गहरी प्यास है, यह कोई परीक्षा की तैयारी के लिए इकट्ठी की गई जानकारी नहीं है। यह तो आत्मा के जुड़ने का एक बहुत ही साक्षात प्रमाण है। ध्यान ही प्रेम का सबसे पहला फूल है। जहां किसी के लिए ध्यान नहीं है वहां निकटता की बातें केवल एक धोखा है। प्रेम का असली अर्थ किसी को बांधना या उस पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि प्रेम का अर्थ है किसी को उसकी समग्रता में स्वीकार करना और अपनी पूरी चेतना उस पर केंद्रित कर देना। यदि कोई तुम्हारी इस दुनिया में होने को सच में कोई महत्व देता है तो वो तुम्हारे हर रंग को जानना चाहेगा, और जिसे वो जानना चाहेगा वो उसे भूल कैसे सकता है। मन तो हमेशा उसी को सहेजता है जो उसके लिए प्राणों से भी प्यारा हो। जैसे जैसे यही यात्रा आगे बढ़ती है एक और बड़ा और बहुत ही ठोस परिवर्तन घटित होता है। अब बात केवल ख्यालों और यादों तक सीमित नहीं रहती। अब तुम्हारी उपस्थिति उस व्यक्ति के वास्तविक समय में अपना अधिकार मांगने लगती है। समय इस पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी संपदा है जिसे कोई भी व्यक्ति ऐसे ही राह चलते किसी पर भी नहीं लुटाता। अगर तुम्हारा पैसा कहीं गिर जाए तो तुम कल उसे फिर से कमा लोगे। अगर कोई मौका हाथ से निकल जाए तो शायद जीवन कोई दूसरा दरवाजा खोल दे। लेकिन जो समय की एक बूंद आज गिर गई वह इस अनंत ब्रह्मांड में फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। इसलिए हर मनुष्य अपना यह बेशकीमती समय बहुत ही सोच समझकर केवल वहीं लगाता है जहां उसकी आत्मा को कोई विश्राम मिलता हो, जहां उसका हृदय जुड़ा हो। तुम बहुत ध्यान से देखना, जीवन की कितनी भी बड़ी आपाधापी क्यों ना हो, काम का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए कुछ पल चुरा ही लेगा। पूरे दिन की भयानक थकान के बाद भी जब आंखें नींद से बोझिल हो रही हो
तब भी वो तुम्हारे साथ 2 पल बिताने के लिए जागता रहेगा। वो अपने बहुत ही जरूरी कामों के बीच में भी तुम्हारे लिए एक छोटी सी जगह बना लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसा करते हुए कभी तुम्हें यह नहीं जताएगा कि वो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा त्याग कर रहा है। यह सब कुछ इतनी स्वाभाविकता से होगा जैसे नदी बहती है, बिना किसी प्रयास के। और यही स्वाभाविकता इस बात को इतना गहरा बना देती है, क्योंकि जिस इंसान का हमारे भीतर कोई मूल्य नहीं होता, उसके लिए हम कभी रास्ते नहीं खोजते। उसके लिए तो हम हमेशा बचने के नए नए बहाने खोज लेते हैं। चेतना की इस लंबी यात्रा में स्मृति और समय के पार एक ऐसी दुनिया है जो बहुत ही रहस्यमयी है। जब कोई हृदय सचमुच तुम्हारे साथ एक हो जाना चाहता है तो वह केवल बाहर बाहर से नहीं मिलता, वह अपने भीतर के उस एकांत और गुप्त महल के दरवाजे भी तुम्हारे लिए धीरे धीरे खोलने लगता है, जहां आज तक किसी ने प्रवेश नहीं किया है। किसी को अपना समय देना एक बात है, लेकिन किसी के सामने पूरी तरह से नग्न हो जाना, अपनी आत्मा को उघाड़ कर रख देना, बिल्कुल दूसरी बात है। समय तो इस भौतिक दुनिया का हिस्सा है, लेकिन खुद को प्रकट करना भीतर की एक बहुत ही अनंत और डरावनी यात्रा है। यह एक ऐसा पड़ाव है जो बहुत पवित्र है। हम सभी मनुष्यों के भीतर एक ऐसा गहरा कोना होता है जिसे हम समाज से, दुनिया से, यहां तक कि अपने बहुत करीबियों से भी छिपा कर रखते हैं। वहां हमारी कुछ ऐसी कहानियां दफन होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकी। वहां हमारे कुछ ऐसे गहरे डर छिपे होते हैं जिन्हें हम किसी को नहीं बताते। वहां हमारी असुरक्षाएं होती हैं, हमारे वे कोमल सपने होते हैं जिन्हें दुनिया की नजर लग जाने का भय होता है। इस बाहर की कठोर दुनिया के सामने हम सभी ने लोहे के मुखौटे पहन रखे हैं, लेकिन भीतर जो असली इंसान है, जो रोता है, जो डरता है, उसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारे सामने अपने उस छिपे हुए संसार की परतें एक एक करके खोलने लगे, जब वह अपनी वे बातें बताने लगे जिन्हें वह हमेशा सबसे छिपाता रहा है, तो समझ लेना कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक बहुत ही प्रगाढ़ विश्वास का जन्म है। हो सकता है वह तुम्हें अपने बचपन का कोई ऐसा घाव दिखाए जो अभी तक भरा नहीं है, कोई ऐसा संघर्ष जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना, या कोई ऐसा सपना जो उसके भीतर बहुत गहराई में सांस ले रहा हो। सबसे बड़ी बात, जब कोई तुम्हारे सामने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने लगे तो वह एक बहुत ही बड़ी घटना है। मनुष्य का जो अहंकार है वह हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। वह पूरी दुनिया को दिखाता है कि मैं कितना मजबूत हूं, लेकिन एक इंसान अपनी कमजोरी, अपना दर्द और अपनी हार केवल और केवल उसी जगह प्रकट करता है जहां उसे यह महसूस होता है कि यहां कोई खतरा नहीं है, यहां एक परम सुरक्षा है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो एक दिन में आसमान से गिर पड़े। यह तो एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, बिल्कुल उस तरह जैसे रात खत्म होती है और सुबह होती है। कोई अचानक से सूरज नहीं निकल आता। पहले अंधेरे की चादर थोड़ी पतली होती है, फिर आकाश के एक कोने में एक हल्की सी रोशनी की लकीर उभरती है, और फिर बहुत धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड उस उजाले से भर जाता है। उसी तरह जब कोई अपने भीतर के उस बहुत ही निजी और कोमल हिस्से को तुम्हारे सामने खोलता है, तो वो बिना कुछ कहे यह घोषणा कर रहा होता है कि तुम अब उसके लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रहे, तुम उसके लिए वो सुरक्षित आकाश बन गए हो, जहां वो सुरक्षित आकाश बन गए हो, जहां वो बिना डरे अपने असली पंख फैला सकता है। और जब यह गहरा विश्वास भीतर बैठ जाता है तो शरीर और ऊर्जा के तल पर एक बहुत ही जादुई परिवर्तन होने लगता है। जो बातें अभी तक शब्दों में, यादों में और समय में घट रही थी, वे अब भौतिक रूप से दिखाई देने लगती हैं। कई बार हमारा मन कुछ बातों को छिपाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन हमारा अपना शरीर, हमारा व्यवहार, हमारे भीतर की ऊर्जा हमारी ही पोल खोल देती है। यह एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जिसे सिर्फ देखा और महसूस किया जा सकता है। तुमने जीवन में कभी यह महसूस किया होगा कि जब कोई खास व्यक्ति तुम्हारे आसपास होता है तो हवा का स्वाद ही बदल जाता है। अचानक ही चेहरे पर एक ऐसी बिना कारण की चमक आ जाती है जिसे कोई मेकअप नहीं ला सकता। आंखों के भीतर एक ऐसी गहरी चमक और जीवन आ जाता है जो आम दिनों में नहीं होता। जीवन के बहुत ही साधारण और उबाऊ पल भी अचानक से बहुत खूबसूरत और अर्थपूर्ण लगने लगते हैं।
जब तुम्हारी मौजूदगी में उस व्यक्ति का रोजमर्रा का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाए, वह अचानक से एक खिले हुए फूल की तरह दिखने लगे। तो इस सुंदर सी घटना को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह बदलाव कोई फिल्मों की तरह बहुत बड़ा और नाटकीय नहीं होता, यह बहुत ही सूक्ष्म होता है। एक शांत चेतना इसे पकड़ सकती है। उसकी हंसी पहले से ज्यादा गहरी और सच्ची हो जाती है। उसकी शारीरिक ऊर्जा में एक अलग तरह का नृत्य दिखाई देने लगता है। वह अनजाने में ही तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने लगती है। और इसमें जो सबसे रहस्य की बात है वह यह है कि ऐसे पलों में वह व्यक्ति खुद भी नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमारा जो हृदय है वह हमारे सोचने समझने वाले दिमाग से बहुत पहले ही जाग जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। और जब ऐसा होता है तब इंसान का शरीर उसके चेहरे की एक एक मांसपेशी और उसकी उपस्थिति की वो अदृश्य ऊर्जा मिलकर वो सब कुछ चीख चीख कर कह देती है, जिसे शायद उस व्यक्ति ने अभी तक खुद भी स्वीकार नहीं किया होता। लेकिन चेतना की यह यात्रा अभी अपने मुकाम पर नहीं पहुंची है। जब विश्वास अपनी जड़ें जमा लेता है और भावनाएं अपने पूरे स्वाभाविक रूप में बहने लगती हैं, तब यह संबंध जीवन के एक बिल्कुल नए और बहुत ही गहरे तल पर उतर जाता है। अब बात सिर्फ तुम्हारे साथ बैठकर हंसने बोलने या अच्छा महसूस करने तक सीमित नहीं रहती। अब उसका ध्यान तुम्हारे आंच से हटकर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा की ओर मुड़ जाता है। और यही वो पड़ाव है जहां प्रेम एक जिम्मेदारी और एक बहुत गहरे जुड़ाव का रूप ले लेता है। इस दुनिया में अधिकतर लोग केवल हमारे आंच को देखते हैं। हम आज क्या हैं, हमारे पास आज क्या है, वे बस इसी से मतलब रखते हैं। इस पूरी भीड़ में ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो हमारे कल में कोई गहरी रुचि लें। वे लोग यह जानने की कभी परवाह नहीं करते कि हम वास्तव में जीवन में किस शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। हम रातों को जागकर किन सपनों के लिए लड़ रहे हैं, या हमारे भीतर भविष्य को लेकर कौन सी गहरी तरफ मौजूद है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के भीतर तुम्हारे जीवन के इन सारे अनछुए पहलुओं को लेकर एक बहुत ही सच्ची और गहरी जिज्ञासा पैदा होने लगे, तो यह कोई आम बात नहीं है। वह तुमसे तुम्हारे भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर सकती है। वह तुम्हारे सपनों की गहराई को समझने की कोशिश कर सकती है। तुम्हारे रास्तों में आने वाली कठिनाइयों को लेकर सवाल कर सकती है। तुम कभी जीवन में कोई छोटी सी भी जीत हासिल करोगे तो उसके चेहरे पर जो खुशी होगी वो बिल्कुल असली होगी। और अगर तुम कभी हार जाओगे या किसी मुश्किल में पड़ोगे तो उसकी आंखों में जो चिंता दिखाई देगी वो तुम्हारे अपने दर्द से भी गहरी होगी। यह अवस्था इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान केवल इस बात पर नहीं टिका है कि तुम आज कहां खड़े हो, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व इस बात में जुड़ गया है कि तुम कल किस दिशा में जा रहे हो। किसी भी इंसान के भविष्य में अपनी रुचि दिखाना उसके जीवन में अपना पूरा का पूरा भावनात्मक निवेश कर देना है, क्योंकि भविष्य हमेशा एक धुंधला और अनिश्चित क्षेत्र होता है। वहां कुछ भी तय नहीं है और मनुष्य अपना हृदय केवल उसी अनिश्चितता में डालता है जिसके साथ वो अपनी आत्मा का बहुत गहरा संबंध महसूस करता हो। वो व्यक्ति तुम्हारे सपनों को अपने सपनों की तरह देखने लगता है जब वो तुम्हारे हर फैसले, तुम्हारी हर योजना और तुम्हारे हर कदम के प्रति इतनी अधिक संवेदनशील हो जाए। तो तुम्हें पूरे होश के साथ यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारी जड़ें उसके भीतर बहुत गहरी उतर चुकी हैं और अंत में इस पूरी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक यात्रा का जो सबसे आखिरी और सबसे साफ दिखाई देने वाला परिणाम होता है वह वास्तविक जीवन की दूरी का मिट जाना है। इसे बहुत ही शांत मन से देखने और समझने की जरूरत है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे हमारी खूब बनती है, हम खूब बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उनके और हमारे बीच शीशे की एक दीवार हमेशा खड़ी रहती है, एक ऐसी अदृश्य रेखा जिससे ना वे पार करते हैं ना हम। लेकिन जब कोई उस अदृश्य रेखा को अपने हाथों से मिटाने लगे, उस दीवार को पिघलाने लगे, तो समझ लेना कि जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अगर कभी मिलने का, साथ चलने का कोई भी बहाना या अवसर सामने आता है तो वह व्यक्ति उससे बचने की कोई कोशिश नहीं करता, बल्कि बहुत ही सहजता और खुशी के साथ उसे स्वीकार कर लेता है।
साथ में कुछ पल बिताने में उसे कोई भी हिचकिचाहट या असहजता महसूस नहीं होती। यह सब कुछ ऐसे घटता है जैसे दो नदियां बहती हुई आ रही हों और बिना किसी शोर शराबे के एक दूसरे में विलीन होकर एक हो जाएं। इसमें कोई नाटक नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती, बस एक बहुत ही प्राकृतिक भाव होता है। हालांकि यही वह जगह है जहां मनुष्य का अचेतन मन सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। लोग सोचते हैं कि अब तो सब कुछ तय हो गया, अब तो मंजिल मिल गई, अब तो कोई गणित बाकी नहीं रहा। लेकिन जीवन किसी किताब में लिखा हुआ कोई नियम नहीं है। यह तो पल पल बदलता हुआ एक जीवंत रहस्य है। ये सारे अनुभव, ये सारी घटनाएं तुम्हें केवल एक रास्ता दिखाती हैं। ये तुम्हें यह बताती हैं कि हवा किस दिशा में बह रही है, लेकिन ये कोई आखिरी पत्थर की लकीर नहीं है। इस पूरे खेल में केवल और केवल तुम्हारी अपनी जागरूकता ही सबसे बड़ी चाबी है। फिर भी अगर पूरे ब्रह्मांड के सत्य को सामने रखकर कहा जाए तो यह बात बिल्कुल तय है कि जब कोई इंसान अपनी उस सुरक्षित और आरामदायक दूरी को हमेशा के लिए त्याग कर तुम्हारे जीवन में कदम रखने लगे तो निश्चित ही उसके भीतर कुछ बहुत ही गहरा, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पवित्र घटित हो रहा है। तुम्हें बस इतना करना है कि कोई शोर मत मचाओ, कोई जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल शांत रहो, पूरी तरह से जागे हुए रहो और इस जीवन के खूबसूरत रहस्य को बिना किसी छेड़छाड़ के अपने आप खिलने दो। जीवन के इस विशाल और रहस्यमय नाटक में प्रेम की आहट को सुन पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही गहरे ठहराव और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि प्रकृति में जो कुछ भी अत्यंत गहरा और मूल्यवान है वह हमेशा मौन होता है। सूरज का उगना, तारों का चमकना या किसी फूल का खिलना, ये सब कितनी शांति से घटित होते हैं। प्रेम भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेम कोई शोरगुल करने वाली घटना नहीं है। यह तो एक बहुत ही सूक्ष्म और नाजुक कंपन है जिसे केवल वही हृदय महसूस कर सकता है जो भीतर से पूरी तरह जागा हुआ हो। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह अपने ही विचारों, चिंताओं और अहंकार के शोर में इतना अधिक डूब गया है कि उसके भीतर की सारी संवेदनशीलता नष्ट हो गई है। लोग बाहर की आवाज़ों को तो सुन लेते हैं, लेकिन दो शब्दों के बीच जो एक गहरी खामोशी होती है उसे पढ़ने की कला वे भूल चुके हैं। विशेषकर जब बात स्त्री के हृदय की होती है तो यह संवेदनशीलता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। स्त्री की चेतना पुरुष की भांति आक्रामक नहीं होती। पुरुष जब प्रेम में होता है तो वह बाजार के बीच खड़े होकर घोषणा करना चाहता है, वह चीजों को जीतना चाहता है, अधिकार जताना चाहता है। लेकिन स्त्री का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। वह एक आमंत्रण है, वह कोई दावा नहीं है। वह कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर दस्तक नहीं देगी। वो तो बस अपने हृदय की खिड़की खोलकर चुपचाप खड़ी हो जाएगी। अब यदि तुम्हारे भीतर वो जागरूकता ही नहीं है कि तुम उस खुली हुई खिड़की को देख सको तो तुम जीवन भर इसी भ्रम में भटकते रहोगे कि वहां तो कोई है ही नहीं। स्त्री सीधे सीधे अपने प्रेम का प्रदर्शन इसलिए नहीं करती क्योंकि वह यह देखना चाहती है कि जिस व्यक्ति के लिए उसके हृदय में प्रेम उपज रहा है क्या वह इतना जागरूक है कि बिना कहे गए शब्दों को सुन सके। प्रेम केवल किसी को पा लेने की अंधी दौड़ नहीं है। यह तो समझे जान की एक बहुत गहरी प्यास है जो फूल जंगल में खिलता है। वह कभी राहगीरों को आवाज नहीं लगाता कि मैं खिल गया हूं, आओ और मेरी सुगंध लो। वह तो बस खिल जाता है। अब यह राहगीर की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है कि वह उस सुगंध को महसूस करके फूल तक पहुंचता है या अपनी ही धुन में अंधा होकर वहां से गुजर जाता है। स्त्री का प्रेम भी बिल्कुल उसी फूल की सुगंध की तरह है। जब कोई स्त्री भीतर ही भीतर तुम्हारे करीब आने लगती है तो वो बहुत ही मौन और सूक्ष्म इशारे भेजती है। इन संकेतों को समझने के लिए तुम्हारे भीतर एक बहुत ही शांत और साक्षी भाव होना चाहिए। इस मौन भाषा का जो सबसे पहला संकेत होता है तो वह इतना साधारण होता है कि अक्सर लोग उसे समझ ही नहीं पाते। जब कोई स्त्री तुम्हारे साथ बेवजह की बातों में उलझने लगे, छोटी छोटी बातों पर संवाद स्थापित करने का प्रयास करे, तो समझ लेना चाहिए कि यह केवल शब्दों का खेल नहीं है। वह उन व्यर्थ के शब्दों के माध्यम से तुम्हारे भीतर एक पुल बनाने का प्रयास कर रही है। यदि किसी को तुम में कोई रस नहीं है तो वह तुमसे केवल काम की बात करेगा और आगे बढ़ जाएगा।
लेकिन जब वो किसी बहुत ही सामान्य सी बात पर तुमसे चर्चा करने लगे, कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिसका उत्तर उसे पहले से पता हो, या बिना किसी कारण के बातचीत का सिलसिला लंबा खींचने लगे, तो वहां रुक कर गहराई से विचार करना। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि बातचीत किस विषय पर हो रही है, महत्वपूर्ण यह है कि वो अपनी इतनी कीमती ऊर्जा सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों खर्च कर रही है। यह निरंतर बना हुआ संपर्क इस बात का प्रतीक है कि वो तुम्हें अपने चारों ओर महसूस करना चाहती है। और जब यह संवाद गहरा होता है तब एक दूसरा बहुत ही खूबसूरत बदलाव आता है। यह बदलाव स्मृति के तल पर घटता है। हम अपने जीवन में रोज अनगिनत लोगों से मिलते हैं, हजारों बातें सुनते हैं, लेकिन शाम तक सब भूल जाते हैं। हमारा मन केवल उसी चीज को सहेज कर रखता है जिसे वह मूल्यवान मानता है। यदि तुमने कई सप्ताह पहले अपनी किसी बहुत ही छोटी सी पसंद या नापसंद का जिक्र किया हो और वह अचानक किसी दिन उस बात को तुम्हारे सामने रख दे, तो यह कोई सामान्य घटना नहीं है। तुम्हारी किसी पुरानी इच्छा, तुम्हारी किसी छोटी सी आदत या तुम्हारे किसी सामान्य से अनुभव को ज्यों का त्यों याद रखना इस बात का प्रमाण है कि तुम उसके लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। वह तुम्हें केवल सुन नहीं रही है, वह तुम्हें अपने भीतर ग्रहण कर रही है। उसका पूरा ध्यान तुम पर केंद्रित होने लगा है। जहां ध्यान नहीं होता वहां प्रेम कभी नहीं पनप सकता। ध्यान ही वो पहली सीढ़ी है जो दो आत्माओं को एक करती है। जब वो तुम्हारी हर छोटी बात को याद रखने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी उपस्थिति अब उसके गहरे अचेतन मन में अपनी जड़ें जमा रही है। इस गहरे ध्यान के बाद जो तीसरा परिवर्तन आता है वह समय के दान का है। इस पूरे ब्रह्मांड में समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। धन, पद और भौतिक वस्तुएं तो फिर से प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन जो समय एक बार बीत गया वह अनंत काल के लिए खो जाता है। इसलिए हर मनुष्य अपने जीवन का कीमती समय बहुत सोच समझकर खर्च करता है। लेकिन जब किसी के हृदय में तुम्हारे लिए कोई कोमल भावना जन्म लेती है तो वह अपनी तमाम व्यस्तताओं और दिन भर की भयंकर थकान के बावजूद तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेती है। वह अपने बहुत ही जरूरी कामों को किनारे करके तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह यह सब बहुत ही स्वाभाविक रूप से करती है, जैसे यह उसके जीवन का कोई बहुत ही सहज हिस्सा हो। जो व्यक्ति हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता उसके लिए हम हजार बहाने खोज लेते हैं, लेकिन जिसके लिए हृदय धड़कता है उसके लिए हम सारी दुनिया से समय चुरा लेते हैं। जब कोई अपना समय देने लगता है तो उसके भीतर एक बहुत ही प्रगाढ़ विश्वास जन्म लेता है, और यही विश्वास हमें चौथे और सबसे गहरे संकेत की ओर ले जाता है। हर मनुष्य के भीतर एक ऐसा एकांत और गुप्त संसार होता है जिसे वो पूरी दुनिया से छिपा कर रखता है। वहां उसके गहरे डर, उसकी असुरक्षाएं, उसके बचपन के घाव और उसके वे नाजुक सपने होते हैं जिन्हें दुनिया की नजर से बचा कर रखना होता है। बाहर की इस क्रूर दुनिया के सामने हम सभी एक बहुत ही मजबूत मुखौटा पहनकर जीते हैं, लेकिन जब कोई स्त्री तुम्हारे सामने अपने उस मुखौटे को उतारने लगे, जब वो अपनी कमजोरियों, अपनी अधूरी कहानियों और अपने उस निजी संसार की परतों को तुम्हारे सामने खोलने लगे, तो यह एक बहुत ही पवित्र घटना है। मनुष्य अपनी ताकत का प्रदर्शन तो पूरी दुनिया के सामने करता है, लेकिन वह अपनी कमजोरियां और अपने आंसू केवल वहीं प्रकट करता है जहां उसे परम सुरक्षा का अनुभव होता है। उसका तुम्हारे सामने इस तरह से स्वयं को उघाड़ कर रख देना यह बताता है कि तुम अब उसके लिए एक सुरक्षित आकाश बन चुके हो। और जब यह गहरा विश्वास स्थापित हो जाता है तब पांचवा संकेत उसके पूरे शरीर और उसकी ऊर्जा में झलकने लगता है। कई बार इंसान का मन कुछ बातों को छिपाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर और उसकी आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं। जब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उसके चेहरे पर एक अकारण चमक आ जाए, उसकी आंखों में एक अलग सी जीवंतता और नशा दिखाई देने लगे, तो उस ऊर्जा को महसूस करना। उस समय उसकी मुस्कान अधिक गहरी हो जाती है। उसके चलने और बात करने के ढंग में एक अलग तरह का उत्साह आ जाता है। यह सब कुछ अनजाने में होता है। ऐसे पलों में वो स्वयं भी नहीं जानती कि वह इतनी अधिक खिली हुई क्यों लग रही है।
जब हृदय पूरी तरह से किसी को स्वीकार कर लेता है तो शरीर और ऊर्जा की वो रहस्यमयी भाषा उन बातों को भी व्यक्त कर देती है जिन्हें शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। भावनाओं के इस भाव में धीरे धीरे एक छठा और बहुत ही परिपक्व बदलाव आता है। अब उसका ध्यान केवल तुम्हारे आज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत अधिक जिज्ञासु और संवेदनशील होने लगती है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हमारे कल की परवाह करते हैं, लेकिन जब वो तुम्हारे सपनों, तुम्हारी योजनाओं और तुम्हारी चुनौतियों में अपना गहरा हित देखने लगे तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। वह तुमसे पूछना चाहती है कि तुम जीवन में कहाँ पहुंचना चाहते हो। तुम्हारी किसी छोटी सी जीत पर उसकी आंखों में जो खुशी होती है और तुम्हारी किसी परेशानी पर उसके चेहरे पर जो चिंता होती है वह पूरी तरह से सच्ची होती है। किसी के भविष्य में इतनी गहरी रुचि लेना इस बात का संकेत है कि वह तुम्हारे पूरे जीवन चक्र में अपना एक भावनात्मक निवेश कर रही है। वह तुम्हारे सपनों को अपने सपनों की तरह देखने लगी है। और अंततः जब यह सारी मानसिक और भावनात्मक दूरियां मिट जाती हैं तो यह यात्रा अपने 7वें और अंतिम संकेत तक पहुंचती है, जहां वास्तविक जीवन में भी सारी दूरियां सिमटने लगती हैं। हर व्यक्ति एक अदृश्य घेरा बनाकर चलता है, एक ऐसी सीमा जिसे वह किसी को पार नहीं करने देता। लेकिन जब वह अपनी उस सुविधाजनक सीमा को खुद ही मिटाने लगे, जब वह तुम्हारे साथ चलने, मिलने या साथ बैठने के स्वाभाविक अवसरों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करने लगे, तो यह 2 नदियों के एक होने जैसा सुंदर दृश्य होता है। इसमें कोई बनावट नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही सहज और प्राकृतिक प्रवाह होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही गहराई से याद रखना, इन सभी संकेतों को देखते और महसूस करते समय कभी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी मत करना। मनुष्य का अहंकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। वह कई बार वह देखने लगता है जो वह देखना चाहता है। हर मुस्कान का अर्थ प्रेम नहीं होता, हर बातचीत का अर्थ निकटता नहीं होता। इसीलिए पूरे होश में रहना, पूरी जागरूकता के साथ हर पल को जीना आवश्यक है। ये सभी संकेत तुम्हें केवल एक दिशा दिखाते हैं, ये कोई अंतिम सत्य नहीं है। जीवन एक बहती हुई नदी है, इसे किसी गणित के सूत्र की तरह हल नहीं किया जा सकता। बस अपने भीतर एक गहरी शांति रखो, एक ऐसा मौन जो तुम्हें दूसरे की आत्मा के करीब ले जाए। जब तुम भीतर से पूरी तरह शांत और संवेदनशील हो जाओगे, तब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। वह जो बिना कहे बोला जा रहा है वह सीधा तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा। प्रेम के इस रहस्य को बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी ही गति से खिलने दो।